विनोद रंजन, स्नातकोत्तर मानव विज्ञान विभाग की ओर से आज के व्याख्यान में निम्न पुरापाषाण कालीन मध्य भारतीय संस्कृति के बारे में अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा है। पहले व्याख्यान में हमने आपसे इस बात की चर्चा की थी कि पाषाण उपकरण के स्वरूप के आधार पर अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि पूरे भारत के निम्न पुरापाषाण कालीन संस्कृति में मूल रूप से जो पाषाण उपकरण प्रकार है वह दो प्रकार के पाषाण उपकरण प्रतिवेदित हुए हैं। एक चॉपिंग जैसे बटिकास्म पाषाण उपकरण और दूसरा हैंड एक्स एंड क्लीवर जैसे कोर पाषाण उपकरण। अगर हम मध्य क्षेत्र के निम्न पुरापाषाण कालीन संस्कृति के बारे में जितने भी पुरास्थलों से पुरावशेषों की प्राप्ति हुई है, अगर उसको ध्यान दें तो हम पाते हैं कि मध्य भारत में सामान्य रूप से तीन प्रकार के निम्न पुरापाषाण कालीन पुरा अवशेषों की प्राप्ति तीन प्रकार के अधिवासों से हुए हैं। एक तो है खुले क्षेत्र में अवस्थित, दूसरे गुफाओं और शैलाश्रयों में अवस्थित और तीसरे अगर हम देखें तो वो है नदी के पास, नदी के किनारे जवाबों में अवस्थित। और इस प्रकार हम पाते हैं कि आज के दिन में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, उड़ीसा सभी राज्यों से निम्न पुरापाषाण कालीन संस्कृति के पुरा स्थल प्रतिवेदित किए गए हैं। इसे हम इस रूप से देख सकते हैं कि जो मूल पुरा स्थल है वो कौन कौन से हैं। तो अगर हम उत्तर प्रदेश को देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि बेलन घाटी, सिंगरौली घाटी, केन घाटी, बरियारी नाला, ललितपुर, ये सब जो है प्रमुख पुरा स्थल हैं। मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से नर्मदा घाटी, विशेषकर होशंगाबाद और नरसिंहपुर के मध्य का जो जमाव है वह है। महाराष्ट्र के दृष्टिकोण से अगर देखें तो गोदावरी और उसकी जो सहायक नदियां प्रवरा है, जिसके किनारे मूल रूप से चिरकी है, नेवासा है, वह जो है प्रमुख साइट है। अगर राजस्थान के दृष्टिकोण से देखते हैं तो राजस्थान का जो प्रमुख प्रतिवेदित पुरा स्थल है वह डिडवाना है। आप देखें कि बैराज, चंबल, वागन, कादमली, इन नदियों के किनारे अनेक ऐसे पुरा स्थल हैं जहां से निम्न पुरापाषाण कालीन संस्कृतियों के पुरा अवशेषों की प्राप्ति की गई है। इस संदर्भ में बिहार के मुंगेर जिला में जो पैसरा नामक पुरा स्थल है वह भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। अगर बंगाल के दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि मिदनापुर, पुरुलिया और बांकुरा जिले में कई निम्न पुरापाषाण कालीन संस्कृति के पुरा स्थल प्रतिवेदित किए गए हैं। उड़ीसा के दृष्टिकोण से आप देखें तो बुहार, वलंग, ब्रह्मी, बैतरनी घाटी, मयूरभंज जिले में भी अवस्थित कई निम्न पुरापाषाण कालीन पुरा स्थल प्रतिवेदित किए गए हैं। और गुजरात के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो साबरमती, माही, असंग और मादर घाटियों से निम्न पुरापाषाण कालीन सैकड़ों पुरा स्थल प्रतिवेदित किए गए हैं। अगर हम मुख्य रूप से उत्खनित निम्न पुरापाषाण कालीन पुरा स्थलों की ओर ध्यानाकृष्ट करते हैं तो हम पाते हैं कि अब तक जो प्रमुख उत्खनित निम्न पुरापाषाण कालीन पुरा स्थल हैं वो इस प्रकार हैं। भीमबेटका, जिसकी खोज वीएस बाणकर ने की थी और बीएन मिश्रा ने भी वहां काफी कार्य किए, वहां उत्खनन कार्य कराए। आदमगढ़, आरबी जोशी ने वहां उत्खनन कार्य करवाया। हथनौरा, अरुण सोनकिया महोदय ने उस पुरास्थल को प्रतिवेदित किए। महादेव पिपरिया, जीएस सुपेकर ने, दुड़की नाला, सॉर्स अरमान ने, पैसरा, पंत और जसवाल ने, डिडवाना, वीएन मिश्रा ने, मैहर, जेएन पांडे ने। नर्मदा घाटी में आप देखेंगे कि आरंभ में डी टेरा और पैटरसन ने वहां खुदाई करवाई, किंतु उसके बाद केडी बनर्जी और एफी खत्री जैसे पुरातत्वविदों ने भी वहां पे काम किया। सिहावल जमाब में केएम नेकर और जेन पॉल ने। उसके बाद चुरहट से बागोर में जेडी क्लार्क और जीआर शर्मा ने। मध्य सोन घाटी में निसार अहमद और जीआर शर्मा ने। बेलन घाटी में जीआर शर्मा ने। सिंगी तालाब बीएन मिश्रा ने और महानदी जीसी महापात्रा ने। कुलियान और कमरपुरा निर्मल कुमार बोस और धरनी सेन ने।
फिर चिरकी और नेवासा जो है, जहां एच.डी. संकालिया और जी. कोरविनियस ने, अंगनाबाड़ी आर.एस. पप्पू ने, नकझर खुर्द बी.डी. मिश्रा ने और ललितपुर आर. सिंह ने। ये जो प्रमुख पुरास्थल खनित पुरास्थल है, यहाँ से जो पुरा अवशेषों की प्राप्ति हुई है, उसी के आधार पर निम्न पुरापाषाण कालीन संस्कृति की रूपरेखा गढ़ी जाती है। अगर भारतीय मानचित्र की ओर हम ध्यान दें तो हम पाते हैं कि प्रमुख जो पुरास्थल है वो इस प्रकार से हैं। बागोर, ललितपुर, रायसेन, आप भीमबेटका देखें, नर्मदा घाटी देखें। ये जो इलाका पूरा का पूरा इलाका जो है, साबरमती घाटी है, लूनी घाटी है, बैरेज घाटी है, ये सारे के सारे जो साइट्स हैं वह निम्न पुरापाषाण कालीन पुरास्थल हैं। मैहर जो है खुले स्थान में अवस्थित प्रमुख पुरास्थलों में से एक है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में अवस्थित इस पुरास्थल की खोज जे.एन. पांडे ने की थी और इस पुरास्थल का उत्खनन कार्य 1987, 1988 और 1991 में प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है उसके द्वारा यहाँ उत्खनन कार्य करवाए गए हैं। और यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ से निम्न पुरापाषाण कालीन स्तर से हैंडएक्स, क्लीवर, चॉपर, पेवल उपकरण के साथ साथ कुछ स्क्रैपर, हथौड़े और निहाई भी प्रतिवेदित किए गए हैं। इस प्रकार से इसकी तुलना जो है वह प्राथमिक एसूलियन प्रकार के उपकरण से परंपरा से की जाती है। हथनौरा इस क्षेत्र का एक प्रमुख पुरास्थल है और यह इस दृष्टिकोण में सबसे महत्वपूर्ण है कि हथनौरा एकमात्र ऐसा पुरास्थल है जहां से निम्न पुरापाषाण कालीन पाषाण उपकरणों के साथ ही साथ मानव के जीवाश्मों की भी प्राप्ति हुई है। यहाँ 5 दिसंबर 1982 में अरुण सोनकिया, जो भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग के पदाधिकारी थे, उन्होंने इस पुरास्थल के उत्खनन कार्य करवाए थे और यहाँ से जो मानव जीवाश्मों की प्राप्ति हुई है उसे होमो इरेक्टस के समतुल्य माना जाता है। और यह मानव जीवाश्म अभी तक भारत में प्राप्त मानव जीवाश्म का सबसे प्राचीन प्रमाण है। भीमबेटका एक ऐसा गुफा और शैलाश्रय पुरास्थल है जहां से निम्न पुरापाषाण काल से लेकर परवर्ती पाषाण कालीन संस्कृतियों के भी पुरा अवशेष की प्राप्ति हुई है। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अवस्थित है और इस पुरास्थल की खोज बी.एस. वाकनकर ने किया और यहाँ से सिर्फ जो 4 शैलाश्रय हैं 3F23, 3F25, 3F29 एंड 3F30 से ही निम्न पुरापाषाण कालीन एसूलियन परंपरा के उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ 1973 से लेकर 1976 के पास में बी.एन. मिश्रा ने F3F23 का उत्खनन कार्य कराया और उत्खनन कार्य के दौरान जो पूरे 8 स्तरों में पाषाण उपकरण प्रतिवेदित किए गए हैं, उन 8 में से सिर्फ 6, 7 और 8 ही निम्न पुरापाषाण कालीन एसूलियन परंपरा के से संबंधित है। यहाँ से जितने भी पाषाण उपकरण और पाषाण प्रतिवेदित किए गए हैं उनमें से लगभग 70% जो है वह अपशिष्ट है और 30% जो है वह गणित उपकरण है। अपशिष्ट उत्पादों में फलक भी है, छोटे छोटे चिप्पड़ भी हैं, क्रोड़ भी हैं। और यहाँ आप देखते हैं कि क्वार्टजाइट पर बने पाषाण उपकरणों की बहुतायतता है और उपकरणों में हैंडक्स और क्लीवर की संख्या कम है। यहां से जो निम्न पुरापाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल तक के जो क्रमिक सांस्कृतिक के विकास के प्रमाण मिले हैं। अगर हम मध्य नर्मदा घाटी को ध्यान देते हैं तो मध्य नर्मदा घाटी में भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग के द्वारा किए गए अध्ययनों के आधार पर 4 भूतात्विक जमावों के जमाव प्रकाश में आए हैं। शोभापुर जमाव, नरसिंहपुर जमाव, देवा कछार जमाव, झलोन जमाव। और यहाँ अगर हम देखते हैं तो जो शोभापुर जमाव है वह निम्न पुरापाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित है।
मध्य सोन क्षेत्र में निसार अहमद ने 1960 में लगभग 35 पुरा स्थलों को अन्वेषित किया था और कालांतर में वहां हम देखते हैं कि 1975 के और 77 के बीच में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा के निर्देशक में कई बार पुरातात्विक सर्वेक्षण उत्खनन कार्य किए गए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग के जी.आर. शर्मा और बर्कले विश्वविद्यालय के मानव विज्ञान के पुरातत्वविद जे.डी. क्लार्क ने 1980 से लेकर 1982 के दौरान चुरहट से बागोर का सर्वेक्षण कार्य किया और वहां से निम्न पुरापाषाण कालीन संस्कृति के पाषाण उपकरण पुरावशेष के रूप में प्राप्त किए। मार्टिन विलियम्स और कीथ रायस के अनुसार मध्य सोन घाटी के जमावों को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है सिहावल जमाव, पटपरा जमाव, बाघोर जमाव और खेंतोही जमाव। इसमें से सिर्फ और सिर्फ सिहावल जमाव से निम्न पुरापाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं और इस क्षेत्र से हम पाते हैं कि क्वार्टजाइट के साथ साथ चर्ट पर भी निर्मित हैंडैक्स, क्लीवर और स्क्रैपर की प्राप्ति हुई है। यहाँ क्वार्टजाइट के प्रयोग यदा कदा होते हैं, जबकि सामान्यतः अन्य क्षेत्रों में निम्न पुरापाषाण कालीन संस्कृति के पाषाण उपकरण क्वार्टजाइट पर ही बनाए गए हैं। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग के जी.आर. शर्मा के निर्देशन में सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य किया गया। इस क्षेत्र से निम्न पुरापाषाण कालीन कई पुरास्थल प्रतिवेदित किए गए। इस घाटी से निम्न पुरापाषाण कालीन साक्ष्य जो हैं वह मुख्य रूप से नदी की तलहटियों, प्रथम ग्रेवल जमाव और विंध्य पहाड़ियों के ऊपर से मिले हैं। अगर हम नदी की तलहटी और प्रथम ग्रेवल जमाव से पाते हैं कि हैंडैक्स, क्लीवर, स्क्रैपल की प्राप्ति हुई है, लेकिन ये पाषाण उपकरण घिसी अवस्था में हैं। प्रथम ग्रेवल जमाव से बटिकास पर निर्मित पाषाण उपकरणों की प्राप्ति हुई है, जो बिंद की पहाड़ियों से मुरली महोडर, चांदातरी, करौंदिया आदि जगहों से पुरावशेष मिले हैं और इस पुरा स्थल को उपकरण निर्माण स्थल के रूप में भी देखा जाता है। हैंडैक्स, क्लीवर, स्क्रैपर आदि उपकरण नवनिर्मित अवस्था में प्राप्त हुए हैं और यहाँ प्रारंभिक से लेकर विकसित एसुलियन प्रकार के पाषाण उपकरणों की प्राप्ति हुई है। अगर हम पाते हैं कि जो नर्मदा घाटी है, जो डी टेरा पैटरसन के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल को भारतीय पुरातत्व विभाग की ओर से आमंत्रित किया गया था, तो हम देखते हैं कि एल कैम्ब्रिज अभियान दल के जो नेतृत्वकर्ता डी टेरा और पैटरसन हैं, उन्होंने 1935 से 39 के मध्य में नर्मदा घाटी में विशेषकर नरसिंहपुर से लेकर होशंगाबाद के बीच में स्थित जमावों का अध्ययन किया और वहां से प्राप्त पुरा अवशेषों के आधार पर, या उसको हम इस तालिका से समझ सकते हैं कि वहां से जो स्तर विन्यास मिले हैं वह मूल्य रूप से मध्य प्राचीनतन, उच्च प्राचीनतन और होलोसीन काल से संबंधित हैं और वहां हम पाते हैं कि वहां प्लूविएशन और एंटी प्लूविएशन के काल में ये स्तर विन्यास जमाव बने हैं। और हम देखते हैं कि जो निम्न वर्ग है वहां भी प्रत्येक वर्ग में हम देखते हैं कि 2 जमाव है। एक जमाव बेसल सीमेंटेड ग्रेवल का है और दूसरा जो है गुलाबी कंकरोट मिट्टी का है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक जो है प्लूविएशन काल में है, दूसरा इंटर प्लूविएशन काल में है और जो निम्न वर्ग का जो सबसे निचला स्थल है, जो बेसल सीमेंटेड ग्रेवल है, वहां से एविबुलियन, एसुलियन हैंडेक्स व क्लीवर की प्राप्ति हुई है और उसकी समतुल्यता एक तरह से प्राक सोहन अर्थात टीडी जो वेदिका है उससे की जाती है। उसके ऊपर का जो गुलाबी कंकड़ युक्त मिट्टी वाला जमाव है वह जो है इंटरप्लूविएशन शुष्क काल में बना है और वहां से परवर्ती एसुलियन हैंडेक्स व क्लीवर की प्राप्ति हुई है और इसकी समतुल्यता आदि सोहन अर्थात T1 वेदिका से डी टेरा और पैटरसन ने किया है। उसका जो उच्च वर्ग है उसका जो अपर ग्रेवल व बालू से निर्मित जमाव है वह भी मतलब प्लूविएशन काल में बना है और वहां से लेवलूजियन फ्लैग और चक्रिक उपकरण मिले हैं। साथ ही साथ जो गुलाबी जड़ोड़ मिट्टी का जमाव है जो इंटरप्लूविएशन काल में बना है वहां से गोलाकार एसुलियन हैंडेक्स व क्लीवर मिले हैं और यह जो उच्च वर्ग का स्तर है उसे उत्तर सोहन अर्थात
2 और T3 के समतुल्य माना गया है। जो उच्च प्राचीन नूतन कालीन जमाव है, जो आप देखें कपास वाली मिट्टी के वर्ग का बना है, और वहां जो जमाव कपास वाली काली मिट्टी का है वह भी आर्द्र और शुष्क के दौरान बना है। तो जो आर्द्र के दौरान बन रहा है, जिसकी समतुल्यता विकसित सोहन से T4 से है, वहां से आप देखते हैं कि छोटे फलक और ब्लेड, साथ साथ स्क्रैपर। मतलब क्या है कि आप देखें कि वहां से निम्न पुरापाषाण कालीन संस्कृति के बाद परवर्ती कालीन जो मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति का काल शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि जो नर्मदा घाटी, मध्य नर्मदा घाटी में डी टेरा पैटरसन ने निचले सतह से पर लेटेराइट और तदंतर देखे बोल्डर कॉन्ग्लोमरेट का जमाव प्राप्त किया। लेकिन केडी बनर्जी ने प्राचीनतन कालीन जमावों का जो अध्ययन किया इस क्षेत्र में, उसके आधार पर उनकी मान्यता थी कि बोल्डर कॉन्ग्लोमरेट के नीचे लेटेराइट जमाव नहीं है। एपी खत्री ने भी इस क्षेत्र में काम किए। और अगर हम देखते हैं कि निम्न पुरापाषाण कालीन पाषाण उपकरण प्रकार के दृष्टिकोण से, तो हम पाते हैं कि पेबल बटकास पर निर्मित चॉपर एंड चॉपिंग, पेबल बटकास पर निर्मित जो है चॉपिंग, और कोर पर निर्मित हैंडेक्स और क्लीवर बहुतायतता में पाए गए हैं। जो मध्य प्राचीनतन मानव जीवाश्म के साथ में निम्न पाषाणिक एसुलियन हैंडेक्स तथा क्लीवर आदि उपकरण इस क्षेत्र से विभिन्न पुरास्थलों से प्रतिवेदित किए गए हैं। साथ ही साथ चॉपर एंड चॉपिंग उपकरणों की भी प्राप्ति हुई है। अगर हम पहनावे के दृष्टिकोण से देखते हैं तो इस काल के पहनावे के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है, पर पुरातत्वविदों का मानना है कि मानव जो है ठंडे आदि से बचने के लिए पशुओं के खाल, वृक्षों की छाल, पत्तियों, इन सब का प्रयोग करता होगा। सृजनात्मकता के दृष्टिकोण से अगर देखें तो हमें पता है कि तब मानव सम जो प्राणी थे वह जो है किसी प्रकार का वास्तुकला या मृदभांड का विकास नहीं कर पाए थे। तो उनके द्वारा जो पाषाण उपकरण बनाए गए हैं वही उनके सृजनात्मकता का अपने आप में प्रमाण है। अगर इनकी अर्थव्यवस्था हम देखते हैं तो उस काल की अर्थव्यवस्था आखेटक और खाद्य संग्राहक प्रकार की है। मानव जो है कृषि और पशुपालन से पूरी तरह अपरिचित था और एक ढंग से उनके खाद्य संग्रहण पर या वो जो आखेटन है उस पर जलवायु की भी, ऋतु चक्र की भी काफी निर्भरता थी। उस काल में किसी भी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं। आवासीय दृष्टिकोण से भी अगर हम देखते हैं तो निम्न पुरापाषाण कालीन जो पूरा स्थल है वहां से अस्थाई आवास के साक्ष्य काफी कम मिले हैं। अगर उस दृष्टिकोण से देखें तो बिहार में के जो मुंगेर में पैसरा नामक पूरा स्थल है वह अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। वहां से 8 स्तंभ गर्भ मिले हैं, जिसके आधार पर कुछ विद्वानों का यह मानना है कि उस काल में भी मानव झोपड़ियों के निर्माण करने लगा था। ऐसे प्रायः निम्न पुरापाषाण कालीन मानव मुख्य रूप से प्राकृतिक आश्रयों में, गुफाओं में, शैलाश्रयों में, और अगर देखें तो पठारी भागों में अगर हम देखते हैं तो जो पहाड़ की तलहटियां हैं उन सब में अपना अधिवास बना रहे थे और अस्थाई अधिवास के प्रमाण नहीं मिले हैं। एक दृष्टिकोण से अगर हम पाते हैं तो हम यह जानते हैं कि उस काल के मानव बैंड प्रकार की, जो मानव विज्ञान में जिसके लिए बैंड मतलब छोटा जो समूह झुंड के रूप में निवास करता होगा, जीवन यायावर प्रकार के होंगे। और अगर हम देखें तो उस समय परिवार नाम की संरचना का भी अभ्युदय नहीं हुआ होगा। मानव अग्नि से तो परिचित था, पर अग्नि का प्रयोग भोजन आदि को आरंभिक दौर में पकाने में नहीं करता होगा, ऐसा विद्वानों का मत है। और हमें पता है कि जो उस काल की संस्कृति का वर्णन होता है वो जो पूरा स्थलों से प्राप्त पूरा अवशेष है, मूल रूप से पाषाण उपकरण प्रकार हैं, उसके आधार पर है। लेकिन मानव विज्ञान में हम लोग को पता है कि इथनो आर्कियोलॉजी के दृष्टिकोण से उन पाषाण उपकरणों के आधार पर जो समकालीन समाज की संस्कृतियां, समकालीन समाज के लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं, उसके आधार पर भी उस काल के संस्कृति की रूपरेखा का गठन किया जा रहा है। और अब हम अगले जो व्याख्यान हैं उसमें दक्षिण भारतीय अर्थात मद्रासियन संस्कृति जो है, मतलब दक्षिण भारत की निम्न पुरापाषाण कालीन संस्कृति के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। और इसी के साथ एक बार पुनः धन्यवाद।